लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि डंकी के सामने सलार टिक नहीं पाएगा, उड़ जाएगा आंधी की ये तरह। सब कहने की बात है। जिस तरीके से सलार अभी लोगों के मन में मतलब जगह बना रही है अपने लिए, जब रिलीज होएगी तो सलार मैं खुद फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाली हूँ सलार का। आपने डंकी का ट्रेलर देखा है? जी नहीं, मैंने नहीं देखा। देखा ही नहीं आपने? नहीं, मैं शाहरुख खान इतने ट्रेलर भी बेहतर एक्टर हैं तो आपको देखना नहीं, मैं ट्रेलर भी नहीं देखूंगी सर। मुझे उनकी मूवीज देखनी ही नहीं है। जब से मैंने जवान पठान की जो कंट्रोवर्सी सुनी है उसके बाद में मुझे शाहरुख खान की किसी मूवी से कोई उम्मीद भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल ना सुनना है ना कुछ करना है। शाहरुख खान से तो कोई लेना देना ही नहीं है अब। कोई लेना देना ही बिल्कुल, ये मैं कह रही हूँ ना, ये जो 3 खान हैं अब बॉलीवुड के, इनका करियर धीरे धीरे खत्म होने आ रहा है बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड के किंग खान मानते हैं कि नहीं शाहरुख खान? मैं नहीं मानती सर। अभी उनकी एक फिल्म आने वाली है सलार, जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ है यूट्यूब पे, जो है सो बहुत ही 24 घंटे के अंदर सबसे मोस्ट वॉच ट्रेलर में आ गया। और दूसरी तरफ शाहरुख खान की एक डंकी पिक्चर आ रही है, दोनों का रिलीज डेट सेम ही है, इसी दिसंबर के 22 या 23 तारीख को रिलीज हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि डंकी फिर ये रेस जीतेगी या सलार जीतेगी? देखिए सर, जीतना तो सलार को चाहिए, बट हमारी जनरेशन इतनी ख़राब है कि उनके दिमाग में शाहरुख खान की आज ऐसी इमेज बना दी गई है कि मतलब किंग खान बना दिया है। मतलब वो तो किंग खान है ही ना, बना क्या दिया गया है? किंग खान बॉलीवुड के नहीं। किंग खान मानते हैं कि नहीं शाहरुख खान? मैं नहीं मानती सर। जो मतलब किंग खान अगर आप बॉलीवुड के हैं तो आप कुछ ऐसी मूवीज दीजिए ना जो जनरेशन का माइंड वॉश ना करे, जनरेशन को अच्छे रास्ते पे लेके जाए। आने वाले टाइम पे आपके बेटे, आपके मतलब आपके पोता पोती जब ऐसी मूवीज देखेंगे, उनका माइंड किस राह पे जाएगा, गलत राह पे भटकेगा नहीं भटकेगा, आप खुद सोचिए सर। आप अच्छी मूवीज देंगे तो मैं इन्हें बॉलीवुड का किंग खान मानने के लिए तैयार हूँ, वरना मेरे लिए बॉलीवुड का सुपरस्टार आज के टाइम पे रणवीर कपूर ही है। रणवीर कपूर है। एक तरफ बॉलीवुड के जो है सो बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान की पिक्चर है, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ के बाहुबली कहे जाने वाले प्रभास की पिक्चर है। तो इन दोनों में क्यों लग रहा है कि सलार ही हिट हो जाएगा? सलार ही हिट होगी सर, क्योंकि वो मूवी अच्छी है, उसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, लोग उसको देखना पसंद भी करेंगे। ट्रेलर देखा आपने? बिल्कुल देखा मैंने, जिस तरीके से उसमें दिखाया गया, स्टोरी भी अच्छी है। तो प्रभास इस रेस को तो जीतेंगे ही जीतेंगे, और हो ना हो कहीं ना कहीं शाहरुख खान को अब अपनी रेस हारनी भी चाहिए, तब जाके ही वो ऐसी प्रोपेगेंडा पे बनी हुई मूवीज को बनाना छोड़ेंगे। अच्छा, 100 करोड़ का बजट है शाहरुख खान के डंकी का और 400 करोड़ का बजट है सलार का, तो ये क्यों, ये बजट इधर कम क्यों करने लग गए हैं अब शाहरुख? बजट इधर इसलिए कम करने लग गया है क्योंकि पैसा ज्यादा मिलता है ना प्रोपेगेंडा वाली मूवियां दिखाने का। पार्टी से भी पैसा मिलता है जिस पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा चला रहे होंगे, और जनता उनकी मूवी देखती है तो उसके लिए भी मूवी तो इनकी हिट हो ही जाती है। जैसे जवान पठान हो गई, गलत मूवीज होने के बावजूद भी पैसा ज्यादा मिलता है, तो बजट कम होगा तो अपनी इनकम ज्यादा आएगी। रही बात साउथ की मूवीज का, बजट ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि वो स्टोरी दिखाते हैं। हिस्ट्री को दोबारा रिक्रिएट करने में बजट ज्यादा लगता ही है सर। जैसे बाहुबली में बजट ज्यादा लगा बट अच्छा कमा के भी गई मूवी, पुष्पा में बजट ज्यादा लगा बट अच्छा कमा के गई मूवी। जहाँ 400 करोड़ में फिल्में बॉलीवुड में सुपर डुपर हिट हो जाते हैं, वहाँ साउथ की एक जो है सो क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री 400 करोड़ खर्च कर रही है। बिल्कुल कर रही है, लेकिन वो अपने धर्म को भी फॉलो करते हैं सर। जितना मैंने साउथ इंडियन एक्टर्स को देखा है, वो अपने धर्म को बहुत अच्छे से मानते हैं। अर्जुन रेड्डी हो गए और जितने भी हमारे बाकी अल्लू अर्जुन वगैरह हैं, ये काफ़ी अपने धर्म को फॉलो करते हैं। तो हमें इनसे सीखना चाहिए, इन एक्टर से सीखना चाहिए कि अपने कल्चर को कैसे पकड़ के रखना है। आप मॉडर्न बनते जा रहे हैं, बॉलीवुड आज मॉडर्न बनता जा रहा है। मैं मॉडर्न तो बनते ही जा रहा है। अगर हम बात एक्टिंग की करें तो शाहरुख की एक्टिंग में और प्रभास की एक्टिंग में बेहतर एक्टर कौन है? दोनों में से बेहतर एक्टिंग कौन करता है? ये तो देखिए, इसके मुझे कहना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली शाहरुख खान बेहतर एक्टर है। जैसे वो मतलब सालों से, 25 साल से भी ऊपर हो गए उन्हें इस इंडस्ट्री के अंदर। जिस तरीके से वो एक्टिंग करते आ रहे हैं, अपना करियर उन्होंने बनाया एक्टिंग के अंदर। पहले की मूवीज अगर देखें तो शाहरुख खान एक्चुअली में एक बेस्ट एक्टर है, बट आज वो अपनी एक्टिंग स्किल्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मतलब जनरेशन को गलत मैसेज देके अपनी मूवीज के थ्रू, तो आप अपनी मतलब कला का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आप उस अपनी कला का सही से उपयोग करें, अपनी कला को पूजनीय माने, तो आपकी भी कला का सराहनीय बिल्कुल होगी, आपकी भी तारीफ की जाएगी। बट अगर आज जनता आपके खिलाफ है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह। कहाँ लड़कियां तो इतना उनको बढ़ चढ़ के देखती हैं, लड़कियां कहती हैं कि बादशाह है, उनके जैसा पति ढूंढती हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, लड़कियों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है सर। क्या ब्रेन वॉश हो गया? एक लड़की है आप, आपका ब्रेन वॉश कैसे हो गया शाहरुख खान की फिल्म देख? मेरा नहीं हुआ सर। मतलब कैसे हो सकता है ये बताइए? ये इसलिए ऐसे हो सकता है कि जिस तरीके से अपने लुक्स का, पर्सनालिटी का इस्तेमाल करके गलत मोटिव दिखाया जाता है, तो फिर लड़कियां उस मोटिव को नहीं देखती सर, उस प्रोपेगेंडा को नहीं देख रही हैं वो जो उस मूवी के थ्रू चल रहा है। कहीं ना कहीं अगर मतलब लड़का अच्छा है दिखने में, वो जो बोलेगा लड़कियां मान भी लेंगी। इसीलिए शाहरुख खान का जो मतलब एजेंडा चल रहा है, शाहरुख खान की मूवीज के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज का, वो इसीलिए सफल भी हो रहा है। शाहरुख खान की पर्सनालिटी अच्छी है, वो उस पर्सनालिटी को यूज करके अपने एजेंडा चला रहे हैं बस। आपने डंकी का ट्रेलर देखा है? जी नहीं, मैं
मैंने नहीं देखा। देखा ही नहीं आपने? नहीं, मैं शाहरुख खान ट्रेलर इतने भी बेहतर नहीं एक्टर हैं तो आपको देखना नहीं, मैं ट्रेलर भी नहीं देखूंगी सर, मुझे उनकी मूवीज़ देखनी ही नहीं है। जब से मैंने जवान पठान की जो कंट्रोवर्सी सुनी है उसके बाद में मुझे शाहरुख खान की किसी मूवी से कोई उम्मीद भी नहीं है। जब जनता बोलेगी कि हाँ अच्छी मूवी आ रही है शाहरुख खान की, ये वाली अच्छी मूवी है, साफ एकदम जो है सो बाइकआउट है आपके तरफ से। अब एक भी मतलब ना ट्रेलर देखना है ना गाना नहीं, देखना है। बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल ना सुनना है ना कुछ करना है। शाहरुख खान से तो कोई लेना देना ही नहीं है अब। कोई लेना देना ही बिल्कुल, नहीं। ये मैं कह रही हूँ ना, ये जो 3 खान हैं अब बॉलीवुड के, इनका करियर धीरे धीरे खत्म होने आ रहा है बॉलीवुड के अंदर, और इनकी खुद की गलती की वजह से खत्म होने आ रहा है, क्योंकि ये अपनी पर्सनालिटी का गलत इस्तेमाल लोगों को करने दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को करने दे रहे हैं, एंटी हिंदूज को, एंटी नेशनलिस्ट को अपनी पर्सनालिटी का इस्तेमाल ये लोग करने दे रहे हैं। अगर हम बात करें स्मार्टनेस की बॉलीवुड में, अगर यदि एक हीरो जैसा फेस होता है उस हिसाब से प्रभास में और शाहरुख खान में जो है सो किसे एक नंबर पे किसे रख रही हैं? प्रभास जी, प्रभास। मैंने एक्चुअली में देखा है साउथ के हीरो, साउथ के एक्टर्स एक्चुअली में बहुत स्मार्ट होते हैं, उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, उनका रूटीन अच्छा होता है, उनका शेड्यूल अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता, मतलब अगर आप बॉलीवुड में पूछते तो मैं एक टाइम को अक्षय कुमार को भी एक नंबर पे रख सकती थी, क्योंकि उनका भी रूटीन अच्छा है। बंदा सुबह 4 बजे उठ जाता है, खतरों के खिलाड़ी कहलाता है, मतलब इतना अच्छा रूटीन शेड्यूल है उस बंदे का। इसीलिए जिस बंदे का मतलब शेड्यूल अच्छा होगा उसकी पर्सनैलिटी अपने आप ही अच्छी निकल के आएगी। मैम लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि डंकी के सामने सलार टिक नहीं पाएगा, उड़ जाएगा आंधी की ये तरह। सब कहने की बात है। जिस तरीके से सलार अभी लोगों के मन में मतलब जगह बना रही है अपने लिए, जब रिलीज होएगी तो सलार मैं खुद फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाली हूँ। सलार का फर्स्ट शो देखने वाली हूँ। बॉलीवुड और साउथ के फिल्मों में फाइट हो जाए तो कौन सी फिल्म जीत? साउथ की मूवीज जीत जाएंगी। साउथ की मूवीज जीत जाएंगी। अभी चूंकि एक पुष्पा बनी, KGF बनी, आज ये भी बनी है एनिमल मूवी, और बाहुबली वगैरह मूवीज बनती हैं, तो वो मतलब हिस्ट्री को प्रेजेंट करते हैं सर, हिस्ट्री को दिखाते हैं अपनी फिल्मों के थ्रू। या फिर अगर कुछ नया भी दिखाएंगे तो अश्लीलता में नहीं दिखाएंगे। कहने का मतलब कहीं ना कहीं बॉलीवुड हमारे कल्चर को प्रमोट ना करके उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को ला करके और हमारे मानसिकताओं को चेंज किया है। बॉलीवुड की मूवीज बेहतर, सभी मूवियों का कट ऑफ करना चाहता हूँ। जैसे अभी 12 बॉलीवुड के सारे मूवी बाइकआउट करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमें दीप कीर्ति सर का आया था, वो जो भी उनके IPS सर के ऊपर बना था 12 फेल, वो मैं देखने गया, क्योंकि उनका प्रमोशन और क्योंकि उन्होंने शिक्षा से रिलेटिव करके वो सारी चीज़ें बताया। लेकिन और ऐसी कई मूवी जो आई हैं जो हमारे कल्चर आती, एक मूवी अच्छी आएगी और 10 मूवी खराब आएंगी, जिससे हमारे कल्चर को और हमारी मेंटालिटी पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम उसका बाइकआउट करेंगे। तो अभी क्यों बाइकआउट करना है? इस प्रकार की जो बेहतर मूवी है उसका तो बाइकआउट नहीं किया जाना चाहिए हमारे हिसाब से। कहने का मतलब हम कहने का मतलब कि जब हम सारे बाइकआउट करना स्टार्ट कर देंगे कि भैया अभी जो भी मूवी आ रही है या जो सारी चीज़ें आ रही हैं उसका बाइकआउट करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को मिटाने के लिए क्या करते हैं ना कि एक बच्चा क्लास में अगर अच्छा कर रहा है तो 4 बच्चा अगर गलत कर रहा है तो हम उसी बच्चे को जो अच्छा कर रहा है उसी बच्चे को कोई सदस्य आएगा तो उसी से सबको मिलाएंगे। उन 4 बच्चों को मिलाएंगे नहीं तो वो हमेशा गलती पे गलती करे जाएंगे। या तो जो आर्मी का रूल होता है, एक गलती करेगा तो उसकी टीम का सारे के सारे को पनिशमेंट मिलेगी, जिससे कि वो सारे के सारे लोग सही होके काम करें, एक यूनिट होके काम करें। अगर हम एक मूवी अच्छी हमें दिखा करके और हमें 10 मूवी हमारी मानसिकताओं को चेंज किया जा रहा है तो हम क्यों भाई पूरे की बाइकआउट करेंगे? या तो फिर ये सही मूवी लेके आएंगे, नदिया की पार जैसी मूवी लेके आएंगे, उससे भी अच्छी लेके आएंगे, सूर्यवंशम जैसी मूवी लेके आएंगे, या जो भी जहाँ भी हमारे माताओं बहनों का और हमारे जो सामाजिक कल्चर है उसको प्रमोट करेंगे, तब फिर हम उसको देखने पर विचार करेंगे। अभी बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडस्ट्री हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड से बेहतर काम कर रहा है। मैं यूट्यूब पे साउथ की जो मूवी होती है जो हिंदी में डबेड है, वो चीज़ें मैंने बहुत सारी मूवी देखी है, उसमें ये चीज़ें कभी नहीं दिखाया गया है कि वो फॉरेन चला गया अपने माँ बाप को छोड़ करके। यहाँ वहाँ ये दिखाया गया, बहुत सारी मूवियाँ मैंने देखी कि फॉरेन से वो रिटर्न आ जाता है अपनी माँ बाप की सेवा के लिए कि ठीक है पैसा हम अपनी कंट्री में अपने जगह पे अपने लोगों के साथ भी कमा सकते हैं। क्योंकि और फॉरेन में भी क्या हो रहा है सर, फॉरेन में यह हो रहा है कि हम अभी यूके का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, क्या नाम है उस पर ही किसी न्यूज़ चैनल पे ही मैंने देखा था, वहाँ पे लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि आपके बुजुर्ग और आप लोगों का जो रिलेशन है वो दूसरे तरीके से, हम यहाँ बच्चे पैदा होते हैं वो माँ बाप को भूल जाते हैं, इनको भूल जाते हैं, ऐसे कल्चर क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा सुसाइड या ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो सर कहने का मतलब क्या है कि वहाँ वो जो साउथ इंडियन मूवीज़ हैं वहाँ हमें कहीं ना कहीं परिवार से, समाज से, फैमिली से और कुछ कर गुजरने के लिए, वो बाय द वे फॉरेन में किसी भी MBBS या ऐसी चीज़ों पे पढ़ाई करने पहले जाता है और उसके बाद में आता है वो अपने गाँव
में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कॉलेज हो, या ऐसी चीज़ों पे वो प्रमोट करते हैं। हमारी मेंटालिटी को ऐसा करते हैं कि हमें कहीं से कोई भी ज्ञान मिले तो पहले हमें जहाँ से हम निकल के वहाँ पहुँचे हैं, पहले आप हम ये उन बात कर रहे हैं, इससे पहले जिस हीरो का प्रभास का मूवी आ रहा है उन्होंने ही रामायण के ऊपर मूवी बनाई थी, उसका बाइकआउट हो गया था जी। तो कहाँ बेहतर मूवी बना रहे हैं साउथ वाले ने? ने रामायण पे, बॉलीवुड की फिल्म थी, साउथ की फिल्म नहीं थी। हाँ। ओम राव डायरेक्टर था उसका। ओम राउत तो थे। वह कहने का मतलब कि भाई क्या अगर ओम राउत थे उसमें तो क्या साउथ के जो एक्टर हैं प्रभास, उनको डिफेम करने की कोशिश की गई क्या? देखिए पहली बात तो बहुत ही, मैंने फिल्म देखी नहीं है लेकिन जितना भी सुना है बहुत ही घटिया फिल्म थी, लेकिन उस हिसाब से बिजनेस ठीक ठाक कर गई। अब आप जो कह रहे हैं ना बॉयकॉट के बारे में, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ मेजॉरिटी पब्लिक का रुझान एंटरटेनमेंट ही होता है, अनलेस कोई एक्टर बहुत ही गलत बात बोल दे। जो ये सलमान शाहरुख के डायरेक्टली ऐसा कभी कुछ बोला नहीं। आमिर खान ने हमारे भगवानों का मजाक उड़ाया था, लाल सिंह चड्ढा का ऐसा बॉयकॉट हुआ, जो पहले दिन का कलेक्शन था KGF चैप्टर 2 का, उसका फाइनल कलेक्शन था, इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। तो बॉयकॉट होता है, ऐसी बात नहीं है। इसका वन आदि पुरुष का भी, अगर अब कोई ऐसी फिल्म बनेगी जिसमें गलत तरीके से दिखाया जाएगा तो बॉयकॉट होगा, लेकिन ओवरऑल पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए जाती है और पब्लिक को हमारे इस बातों से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जाएगी, डंकी भी देखेगी और सलार भी देखेगी। सलार भी देखेंगे। बिल्कुल। आप डंकी देखेंगे या सलार देखेंगे? मैं डंकी ना मैं तो वैसे मूवी बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मैं वैसे सिलेक्टेड मूवी अपने जो हमारे, क्योंकि हमें जो बूस्ट करता है मैं वो मूवी देखता हूँ, ऐसी चीज़ें मैंने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी आए हैं और कई ऐसे कानून चेंज किए हैं जो अंग्रेजों से बनाया हुआ कानून था, तो हमें उनसे रिक्वेस्ट है कि हम उनको बार बार जिता रहे हैं और अगर उनको सत्ता हासिल हो तो उन्हें अपने जो घोषणा पत्र है ये भी ऐड करना चाहिए कि जो हमारा मूवी या थिएटर में जो सारी चीज़ मिलते हैं और जो वो पास होता है उसमें सही तरीके से और सही मानसिकता, वो रूल्स या कानून चेंज होने चाहिए। ठीक है, चेंज तो होने चाहिए। आपके हिसाब से बेहतर कमाई कौन सा मूवी कर पाएगा, सलार या डंकी? सर एक्चुअली मैंने सलार या डंकी पे सलार को भी और डंकी को अभी हमने देखा नहीं है ना, उसका प्रमोशन मैंने देखा, तो मुझे मालूम नहीं कि उसके उन्होंने किस थॉट पे या किस विजन पे वो मूवी बनाई है, तो क्योंकि उस पे, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है सर, कितने हजार करोड़ का बिजनेस कर पाएगा दोनों मूवी? दोनों फिल्मों का क्लैश हो रहा है तो डिफरेंस तो मतलब स्क्रीन्स बढ़ जाएंगी, उतना बिजनेस नहीं होएगा, लेकिन फिर भी पोटेंशियल सलार का मेरे हिसाब से 900 करोड़ का होगा, डंकी का 400-500 करोड़ का, अगर ये फिल्म अच्छी हुई। डंकी 400 करोड़ फिर भी हिट हो गया, क्योंकि 85 करोड़ का बजट। ओवरसीज में तो ये शाहरुख खान आजकल बहुत चल रहा है, तो वो वहाँ चल जाएगी। ठीक है सर आपने केरला स्टोरी देखी है? अरे भैया मैं तो देखता ही नहीं शाहरुख खान की फिल्में। केरला स्टोरी देखी है? बिल्कुल देखी है।